हर किसी को एक अच्छी रहस्यमय कहानी या मूवी पसंद होती है, लेकिन उन रहस्यों का अंत संतोषजनक यानी मिस्ट्री का कोई अंत ही ना हो। तो बहुत से मामले ऐसे हैं जिन्हें हर तरह से सुलझाने की कोशिश हुई है, लेकिन वो सारे मामले चौंकाने वाले, अजीब, खौफनाक और निराशाजनक रूप से अनसुलझे हैं। डी.बी. कूपर। 24 नवंबर 1971 को डैनियल कूपर नाम का आदमी पोर्टलैंड ओरेगन से सियाटल वाशिंगटन जाने के लिए नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 305 का एक टिकट खरीदता है। जिन्होंने उसे देखा था उनके अनुसार कूपर करीब 40 से 50 साल के बीच का उम्र वाला था और बिजनेस सूट, ब्राउन शूज, व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहना हुआ था। उसके हाथ में एक ब्रीफकेस भी था। जैसे ही प्लेन हवा में उड़ान भरता है, कूपर एयर होस्टेस को एक चिट्ठी देता है। उसमें उसने लिखा था कि उसके पास बॉम्ब है। उसने $200,000 यानी 1,51,00,000 रुपए, 4 पैराशूट और लैंड होने पर प्लेन में रिफ्यूल करने के लिए एक फ्यूल टैंक तैयार रखने को कहा। FBI एजेंट कूपर के सारे डिमांड्स पूरा करते हैं। कूपर सारे पैसेंजर्स और कुछ क्रू को रिहा कर देता है, फिर बाकी क्रू के साथ फिर से उड़ान भरता है। करीब रात के 8 बजे के आसपास सियाटल और रेनो नेवाडा के बीच कूपर 2 पैराशूट और पैसों के साथ प्लेन से कूद जाता है। 45 साल के इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कूपर का पहचान या कूदने के बाद उसका कोई भी अता पता नहीं लगा। यहाँ तक उसकी लाश भी नहीं मिली। ये FBI और US इतिहास का सबसे बड़ा कोल्ड केसेस में से एक है। ब्रैंडन लॉसन। 8 अगस्त 2013 के रात को 26 साल के ब्रैंडन सैन एंजेलो के अपने घर में आते हैं। घर में उनकी 10 साल से गर्लफ्रेंड रही लैडेसा लॉफ्टन, जो लॉसन की 4 बच्चों की माँ भी थी, उनसे उनका झगड़ा हो जाता है। गुस्से में लॉसन घर से बाहर चले जाते हैं। करीब रात के 11:30 बजे ब्रैंडन अपने पिता को फोन करके कहते हैं कि वो उनके घर क्रॉली रहने आ रहे हैं, जो सैन एंजेलो से 3 घंटे की दूरी पर था। रात के 12:30 बजे लॉसन की कार की गैस खत्म हो जाती है और वो अपने भाई कायल को फोन लगाकर मदद मांगते हैं। जब लॉसन कायल को हाईवे 277 से फोन किए थे तब वो काफी घबराए हुए थे। उन्होंने कहा था कि 3 लोग उनको दौड़ा रहे हैं। कायल को और अपनी गर्लफ्रेंड को और अपने पड़ोसियों को बार बार फोन लगाकर मदद मांगने के बाद ब्रैंडन 911 को फोन लगाकर अपना हालत बताते हैं और मदद का गुहार लगाते हैं। रात के 1 बजे पुलिस को ब्रैंडन लॉसन का कार हाईवे के बीचों बीच मिलती है, लेकिन लॉसन का कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस, परिवार और पूरा शहर लॉसन को ढूंढने के लिए हर कोशिश किए, लेकिन लॉसन का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। 9 साल बाद फरवरी 2012 को कुछ वॉलंटियर्स को इंसानी अवशेष मिले। उन अवशेषों में जो कपड़ा बरामद हुआ वो लॉसन के गायब होने के समय में पहने हुए कपड़ों से मेल खाता है। अब DNA टेस्ट का इंतजार है। अगर वो लॉसन का है तो उस रात को लॉसन के साथ आखिर हुआ क्या था। जापान बैंक डकैती। दिसंबर 1968 को एक आदमी टोक्यो पुलिस के यूनिफॉर्म में नियोन शिंताकु बैंक से करीब 294 मिलियन येन यानी 19 करोड़ 30 लाख रुपयों का चोरी कर लेता है। 10 दिसंबर 1968 को नियोन शिंताकु के कोकुबुंजी ब्रांच के 4 कर्मचारी 294 मिलियन येन कंपनी के कार में ले जा रहे थे। उन्हें टोक्यो फूजो प्रिजन रास्ते पर एक पुलिस के मोटरसाइकिल में एक पुलिस वाला रोकता है। वो लोग अपने बैंक से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर थे। पुलिस ऑफिसर ने कर्मचारियों को कहा कि उनके ब्रांच मैनेजर का घर बॉम्ब से उड़ा दिया गया है और पुलिस को कार में बॉम्ब होने का सूचना मिली है। चारों एम्प्लॉइज गाड़ी से उतरकर बाहर आते हैं और पुलिस वाला गाड़ी को चेक करने लगता है। थोड़ी ही देर में गाड़ी से धुआं निकलने लगता है। पुलिस ऑफिसर चिल्लाकर कहता है कि बॉम्ब फटने वाला है। कर्मचारी वहां से भागकर नजदीकी कारागार के दीवारों के पीछे छुप जाते हैं। पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठकर गाड़ी के साथ करोड़ों रुपए लेकर छूमंतर हो जाता है। 7,80,000 घटनाओं से जुड़ी तस्वीर को पूरे जापान में छपाया गया। उस समय टोक्यो में जिसके भी पास मोटरसाइकिल था उन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। 1,10,000 संदिग्धों की लिस्ट बनाई गई। 1,70,000 पुलिस वालों को इस इन्वेस्टिगेशन में लगाया गया। 53 साल गुजर गए, आज भी मोटरसाइकिल डकैत गुमनाम और आज़ाद है। नई शादीशुदा जोड़े की गुमशुदगी। 31 मई 2016 को स्योंगी की परिवार को बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उनकी बेटी ने 3 दिन से उनको फोन नहीं किया था, जो कभी नहीं हुआ था। उनकी बेटी की कुछ समय पहले ही शादी हुई थी। परेशान स्योंगी की पिता पुलिस को इत्तला कर देते हैं। स्योंगी और उसका पति मिंग्योन कोरिया के बुसन में रहते थे। जब पुलिस उनके घर पहुंची तो घर का दरवाजा बंद था और अंदर से जोड़े का पालतू कुत्ता भौंक रहा था। पुलिस जबरदस्ती घर के अंदर घुसती है तो घर का हालत बता रहा था कि घर काफी दिनों से बंद पड़ा था। जोड़े का फोन और पासपोर्ट घर से गायब था। पुलिस बिल्डिंग की CCTV को चेक करती है तो स्योंगी और मिंग्योन 28 मई को बिल्डिंग के एलिवेटर में दिखते हैं। बिल्डिंग के आसपास 21 CCTV कैमरा थे और एक में भी जोड़ा बिल्डिंग से बाहर जाते हुए नहीं दिखाई देता है। बिल्डिंग के बनावट के हिसाब से CCTV में दिखे बिना बिल्डिंग से बाहर जाना नामुमकिन था। स्योंगी का परिवार और दोस्तों का अनुसार स्योंगी अपनी पालतू कुत्ते से बहुत प्यार करती थी और वो उसे ऐसे भूखा प्यासा छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मिंग्योन का एक रेस्टोरेंट था और उसने अपने कर्मचारियों को रेस्टोरेंट बंद रखने के लिए मैसेज भेजा था और जो आवाज मैसेज दिया था वो मिंग्योन की आवाज से बिल्कुल अलग था। स्योंगी भी अपनी नौकरी की जगह पर फोन करके नौकरी छोड़ने की बात की थी और उसका आवाज भी काफी अलग लग रहा था। स्योंगी और उसका पति देश से बाहर नहीं गए थे, ना ही उनका फोन मिला, ना ही जोड़ा जिंदा मिला ना मुर्दा। उनके साथ आखिर हुआ क्या ये कोई नहीं जानता।